प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं रामायण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और रोज़ाना ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन जो आपको दिन भर ऊर्जावान रखती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हैं वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं ज़िंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। दोस्तों, आप अपना काम है पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करते रहिए, आपको एक दिन सक्सेस अवश्य ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? तो फटाफट अपन देखते हैं। ऑप्शन है रत्नाकर, रत्नाभ, रत्नसेन या रत्नेश। तो आपका सही ऑप्शन है रत्नाकर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में कुल कितने अध्याय है? दोस्तों, आपने रामायण पूरी देखी होगी। अभी रामायण लॉकडाउन में भी दूरदर्शन पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है 5, 7, 9 या 11। तो आपका 7 अध्याय। कितने हैं? 7 अध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? तो ठीक है दोस्तों, तो इनका आंसर है आपका डी, ऐरावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसेन जनपद किसने बसाया था? सूरसेन जनपद किसने बसाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन है लक्ष्मण, श्रीराम, भरत या शत्रुघ्न ने। तो आपका डी, शत्रुघ्न ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहल्या के पति का क्या नाम था? अहल्या के पति का क्या नाम था? तो सही आंसर है आपका गौतम। ठीक है, जो गौतम ऋषि अपन कहते हैं यही है। ठीक है, सीता के स्वयंवर की क्या शर्त थी? स्वयंवर की क्या शर्त थी? ठीक है दोस्तों, तो आपको शर्त पूछना है, तो शिव धनुष उठाना। ठीक है, बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? ठीक है, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है जो करेक्ट है वो है मकर ध्वज। ठीक है, नेक्स्ट, कुश कहाँ के राजा थे? कुश कहाँ के राजा थे? ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है कुश स्थली। ठीक है, नेक्स्ट, सुसेन वानर किसके वंश से जन्मा था? ठीक है, तो शिव, वरुण, ब्रह्मा या इंद्र। ठीक है दोस्तों, तो आपका वरुण भी करेक्ट है। नेक्स्ट, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका जटायु, संपाति, गरुड़ या जामवंत। तो गरुड़ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? ठीक है, किस देवता की आराधना की थी? तो राम ने भगवान भोलेनाथ यानी शिव की उपासना की थी। आपका बी करेक्ट है। ठीक है, क्या है? बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुग्रीव के पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुग्रीव के पिता, सुग्रीव का रामायण में बहुत ही बड़ा रोल है, तो आपको याद रखना है इसका। तो ऋषि राज। ठीक है, ऋषि राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? ठीक है, किससे मिली थी? तो ऑप्शन है कैकेयी, मंदोदरी, मंथरा या उर्मिला। ठीक है, तो आपका सी करेक्ट है, मंथरा से। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम है। ठीक है, आपकी इसमें ऑप्शन है सी करेक्ट है। नेक्स्ट, शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है? ठीक है, रामायण में जो शिशिर नामक अस्त्र आता है वो किस देवता से संबंधित है? तो सोम, शनि, अग्नि या ब्रह्मा। तो सोम, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? तो ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट है आपका सी, अशोक के नीचे। ठीक है, अशोक का वृक्ष था। श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? तो ऑप्शन है आपका विनत, अंगद, हनुमान या नल। तो आपके सी, हनुमान जी ने दी थी। ठीक है, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी राम भक्त हो आप। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई की ओर लौटते हैं वापस। तो ऑप्शन क्वेश्चन है, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, तो आपको सबको पता है इंद्रजीत। ठीक है ना,
दिया आपका करेक्ट है। वानर नल के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है इंद्रमय, बलि या विश्वकर्मा, या विश्वकर्मा। तो आपका डी आंसर सही है, विश्वकर्मा। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? सुंदरकांड जो हनुमान जी से संबंधित है, उत्तरकांड, अरण्यकांड या बालकांड जो राम जी के बाल अवस्था से संबंधित है। सुंदरकांड हनुमान जी के जो भक्त है उनके द्वारा पाठ किया जाता है सुंदरकांड का, तो आपका सी करेक्ट है, ठीक है ना, अरण्यकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर कौन सी देवी आकर विराजमान हो गई थी? तो आपका सी करेक्ट है, सरस्वती, ठीक है ना। जिससे जो वर मांग रहा था वो चेंज हो गया था, ठीक है, और वो 6 महीना सोना और 6 महीना खाना ऐसा उन्होंने मांग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में किस अस्त्र का नाम पूछा है? यहाँ पे किस अस्त्र से बंधक बनाया था? तो दोस्तों इंद्रपास, ब्रह्मापास, लोहपास या चर्मपास, ठीक है, तो आपका ब्रह्मापास से, ठीक है ना, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? दुष्यंत, विभीषण, कुंभकर्ण या खर ने? तो आपका बी करेक्ट है, विभीषण ने किया था, ठीक है। विभीषण राम के साथ था लेकिन रावण का छोटा भाई था, तो रावण का जब मृत्यु हो गई थी तो विभीषण ने ही राम के साथ मिलकर रावण का अंतिम संस्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? गणेश, नारद, सुकुनी या श्री कृष्ण को? तो नारद को कहा जाता है, ठीक है, नारद को। राक्षसी ताड़का के पिता का क्या नाम था? सुबाहु, रावण, सुकेतु या मारीच? तो आपका जो करेक्ट है वो सी सुकेतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? तक्षक नाग था, उनका शरीर का रंग कैसा था? धूम्रवर्ण, रक्तवर्ण, पीतवर्ण या नीलवर्ण? तो आपका बी करेक्ट है, रक्तवर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? ब्रजज्वाला, बलधरा, मौरवी या मंदोदरी? मंदोदरी रावण की वाइफ थी, आपको ये तो अच्छी तरह से पता है। तो कुंभकर्ण की वाइफ थी ब्रजज्वाला, ठीक है। नेक्स्ट, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? नागपाश बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र था उस समय, ठीक है। अभी तो ये ऐसे अस्त्र होते नहीं है क्योंकि कलयुग है, ठीक है। अभी तो AK-47 जैसे अभी राफेल इतने बड़े बड़े अलग अलग हैं, उस टाइम नागपाश ऐसा ही अस्त्र हुआ करता था, ठीक है। तो ए शिव, बी इंद्र ने, सी ब्रह्मा जी ने, डी रावण ने, ठीक है। दोस्तों आपका इसका करेक्ट है इंद्र ने, भगवान इंद्र ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटायु की माता का नाम क्या है? प्राक्सा, कुंदवा, शयनी या दिति? ठीक है, तो आपका शयनी, सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, जिस बाण का अग्रभाग परसे के समान हो उसे क्या कहता है? तो बल, या इसको अपन बाला भी बोल सकते हैं, ठीक है। विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? सुरसा, शर्मा, सुमति या संगना? तो आपका बी करेक्ट है, शर्मा। नेक्स्ट, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? वो यानी दूरबीन जैसे थे, वो बहुत लंबी दूरी तक अपन देख सकते थे, ठीक है। क्षमता पूछिए आपका, तो यहाँ पे आपका 100 योजन, ठीक है, 100 योजन, काफ़ी लंबी दूरी होती है ये। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अशोक वाटिका में, वाल्मीकि के आश्रम में, अयोध्या में, पंचवटी में? पंचवटी में हुआ नहीं था, वो कहाँ है? रावण श्रीरंगा के अंदर है। अयोध्या में हुआ नहीं था क्योंकि अयोध्या में राम जी ने सीता को निकाल दिया था। वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था, करेक्ट है, ठीक है। किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया? तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो आपका गोदावरी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? गोदावरी, बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान किसके वंश से उत्पन्न हुए हैं या किसके अंश से उत्पन्न हुए हैं? ठीक है ना, तो कुबेर, वायुदेव, धर्म या अश्विनी कुमार? तो भी आपका करेक्ट है, वायुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? भगवान ने लंका पर चढ़ाई की थी, तो वो नक्षत्र कौन सा था? तो उत्तरा फाल्गुनी। कौन सा नक्षत्र था? उत्तरा फाल्गुनी, भी करेक्ट है आपका, ठीक है। पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या गोदावरी? तो आपका सही आंसर है इसके अंदर गोदावरी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वनवास काल में श्री राम ने सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? समुद्र तट पर, चित्रकूट पर, भरद्वाज के आश्रम में या किष्किंधा में? ठीक है दोस्तों, ये सभी जगह पे राम गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा या समय कहाँ पर व्यतीत किया, इसके बारे में अपने क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट है चित्रकूट में। ऐसा भजन भी बना हुआ है, चित्रकूट के घाट घाट पर बिरली जोवे राम मेरे घर आना। ठीक है, तो आपको वो सॉन्ग सुनना है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित किस्म के प्राणी थे उस टाइम, तो काफ़ी गुस्सा आता था और शेषनाग के अवतार थे वो। तो उस राक्षसी का नाम क्या है? अयोमुखी, त्रिजटा, शूर्पणखा या सिहिका? तो आपका सी करेक्ट है शूर्पणखा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण किसका अवतार था? शेषनाग का, सूर्य का, अग्नि का, विष्णु का? तो शेषनाग का। ठीक है, किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे? किष्किंधा के जो राजा थे, किष्किंधा के बाली जी, उन्होंने सुग्रीव को निकाल दिया था। तो कहाँ पर रहे थे वो? ऋषिमुख पर्वत पर। कहाँ पर रहे थे? ऋषिमुख पर्वत पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम किसका अवतार है? तो श्री राम अवतार है बी, विष्णु भगवान का। ठीक है, विष्णु भगवान का अवतार है श्री राम जी, और शेषनाग का अवतार है लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जो अपने राम के छोटे भाई है, और लक्ष्मी जी का अवतार है वो सीता माता। ठीक है, नेक्स्ट, कौशल्या निम्न में से किसकी माता थी? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न या राम? तो आपके श्री राम की जो माता श्री थी वो कौन थी? कौशल्या। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी की तट पर स्थित था? सरयू, चर्मवती, तमसा या नर्मदा? ठीक है दोस्तों, तो आपकी तमसा नदी है, उसके किनारे इनका आश्रम था वाल्मीकि जी का। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी की तट पर था? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपका तमसा नदी ही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या है? तमसा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लक्ष्मण की पत्नी थी? ठीक है, पत्नी के बारे में बहुत सारे बोलते हैं कि लक्ष्मण जी की पत्नी नहीं है, लेकिन पत्नी रामायण में इनका उल्लेखित है। ठीक है, तो उर्मिला। ठीक है, नाम बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम की वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर के स्थान पर रहकर अपना जीवन यापन किए थे जब तक वो वनवास में थे? तो उनका नाम क्या है उस स्थान का? ठीक है, तो आपका उस स्थान का नाम है नंदी ग्राम, भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता किसका अवतार है? ये आपको बता दिया मैंने, लक्ष्मी जी की। ठीक है, हनुमान की माता कौन थी? ठीक है दोस्तों, अंजनी का लाल। भजन सुना हुआ, अंजनी का लाल। ठीक है, यानी अंजनी इनकी माता श्री थी। मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? मोरवी, सुलोचना, सुहासिनी या कुमुदिनी? ठीक है, तो दोस्तों सुलोचना इनकी थी। जब राम जी से युद्ध करने के लिए आ रहे थे मेघनाथ, काफ़ी उन्होंने विनती की थी, आप मत, वो संसार के जगत से पालनहर्ता हैं, आप युद्ध मत करिए, लेकिन इंद्रजीत यानी मेघनाथ कभी उनकी बात नहीं सुनते थे। राजा जनक की पत्नी का नाम क्या था? सुनयना, सुमित्रा, सुगंधा या हेमा? तो आपका एक करेक्ट है सुनयना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कम देखने को मिलता है ये, तो आपका इक्ष्वाकु। ठीक है, तो दोस्तों ये रामायण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने सभी चाहते को शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जीके बाय डीएस आमेटा यूट्यूब चैनल के प्रति अपने प्यार को बनाए रखिएगा। धन्यवाद।